साथियों, जय श्री राम। आप सभी का पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के आधुनिक युग में पलने वाले हमारे सभी भाई बंधु दोस्तों, आज माहौल बनता जा रहा है कि लोग अपनी पहचान, धन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, इन तमाम माध्यमों के द्वारा समाज में, मानव जीवन में अपनी पहचान और उपस्थिति सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है। ईश्वर तुम्हारे पदक, डिग्री व सर्टिफिकेट नहीं जांचेंगे या देखेंगे, बल्कि वो उन जख्मों के निशानों से जांचेंगे जो तुम्हारे शरीर पर भलाई करते वक्त बने हैं। मानव जीवन में ये सब चीज़ें जो हम प्राप्त करते हैं, ये व्यक्तिगत जीवन के सुख संसाधन हैं, मगर आध्यात्मिक दुनिया के दायरे में जब ईश्वर तुम्हारी जांच परख करेगा तो मानव कल्याण हेतु तुम्हारे शरीर पे भलाई करते वक्त जो तुमने जख्म सहे हैं उनसे तुम्हारी पैमाइश की जाएगी। इसलिए ध्यान दें और मानव कल्याण पर विचार करने का प्रयास करें। विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझें कि विश्व के किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। आप दुनिया के बड़े से बड़े तीर्थ स्थानों पर करोड़ों रुपए व्यय करके यश प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्राएं अगर कर रहे हैं तो वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम जैसे समर्थवान परिवार में बेटों के होते अगर उनके माता पिता निस्सहाय जिंदगी जी रहे हैं, अपने को असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं या अपने को असमर्थ साबित कर रहे हैं, व्यर्थ है आपकी वो तमाम यात्राएं। तीसरी बात, साधारण व्यक्ति चुनौतियों को समस्या और असाधारण व्यक्ति समस्याओं को चुनौती समझते हैं। बस यही फर्क है एक साधारण आम और एक महापुरुष के जीवन के चरित्र में। साधारण आदमी छोटी छोटी समस्याओं से भयभीत हो जाता है और उन्हें चुनौतियों को समस्याएं समझ बैठता है और जीवन डिस्टर्ब कर देता है। मगर असाधारण व्यक्ति समस्याओं को चुनौती समझते हैं और उन्हीं समस्याओं से समाधान खोजते हुए जीवन को मुकाम तक पहुंचा देते हैं। किसी ने कहा है कि अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। किसी ने कहा है कि अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और मैं कहता हूं कि माता पिता की सेवा करोगे तो जीते जी स्वर्ग मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें कि ईश्वर के बाद अगर संसार में ईश्वर का कोई रूप है तो वो व्यक्ति के माता पिता हैं। अच्छे कर्म करने के बाद मृत्यु के उपरांत ईश्वर की न्यायालय के में आपकी मूल्यांकन होने के बाद आपको नरक और स्वर्ग का पैमाइश किया जाएगा। मगर जीवित अवस्था में अगर आपने अपने माता पिता के हृदय से सेवा की है तो आपको जीते जी स्वर्ग प्राप्त होगा। कड़ी मेहनत, त्याग, हजारों उम्मीदों के साथ तैयार किए हुए बगीचे में फूल का महकना व सुंदरता कहीं अन्य को ही मिलती है,
माली के हाथों में सूखी लकड़ी व कांटे ही लगते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि जो माली किसी उपवन को, बगीचे को बड़ी मेहनत और परिश्रम, खाद पानी, निकाई गुड़ाई, धूप बारिश, तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए एक बेहद खूबसूरत बगीचा तैयार करता है, लेकिन उस बगीचे में पैदा किए हुए वो पुष्प, उनकी खूबसूरती, उनका आनंद कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त करता है और माली के हाथ सिर्फ सूखी लकड़ियां लगती हैं। एक चीज और आप समझ लें, इंसान और जानवर में सब सामान्य होने के बाद बस यही एक फर्क है, अच्छे या बुरे को जानना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य व रिश्तों को समझना व निभाना। आज का व्यक्ति जानवर होता जा रहा है। जानवर की भांति जीवन जीने के लिए आज का मनुष्य विवश और बाध्य है। सिर्फ ईश्वर ने मनुष्य और जानवरों में ये फर्क दिया है, सब चीज़ें सेम होने के बावजूद सोचने की, समझने की, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अपना पराया, तमाम चीज़ों का फर्क महसूस करने का ज्ञान परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने मानस में सीधे लिखा है कि सब मम जाए और सब उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुहि भाए। इसलिए हम मानव बनकर के जिए और ये हवशीपन, जानवरपन, समाज को दूषित करने का काम न करते हुए एक अच्छे इंसान बनकर के जीवन में जीने का प्रयास करें। और दोस्तों, मानसकार ने बहुत कुछ हम लोगों को जीने का एक माध्यम रामचरितमानस के माध्यम से दिया, लेकिन दुर्भाग्य कि आज का युवा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उस चरित्र से न कुछ सीखना चाहता है, न देखना चाहता है। सबसे पहली पंक्ति में गोस्वामी जी रामचरितमानस के जीवन का एक उद्बोधन लिखा है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। इसी बात को मैंने दूसरे ढंग से लिखा है कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही, बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। क्या? अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। और दूसरी लाइन कि बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर,
अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बसती आंखों, अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। और इसका मानसकार उदाहरण देता है श्री रामचरितमानस में कि जिन सपने हूं पर नारी नहेरी, जीवन को सफलतम मुकाम तक अगर ले जाना है तो इस महामंत्र को अपने जीवन पर अनुकरण करना पड़ेगा कि जिन सपने हूं पर नारी नहेरी। और ये तभी सफल हो गए हम कि बसती आंखों, अरे बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की गर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। सीख लेते भरत राम के त्याग से। आज भाई भाई की खून का प्यासा खड़ा है, अपनी पूर्वजों की संपत्ति के लिए लोग आज एक अपने सगे भाई का मर्डर, खून, हत्याएं, तमाम ऐसे दुर्दांत कार्य करने में नहीं हिचक रहे हैं, लेकिन कहने के लिए बस वो कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अरे एक लाइन केवल सीखने की जरूरत थी कि सीख लेते भरत राम के त्याग से, खून ही खून का प्यासा होता नहीं। सीख लेते भरत राम के त्याग से, खून ही खून का प्यासा होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। और इतना ही नहीं, अरे नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग। आज हिंदुस्तान की नारी समाज तमाम विद्वता के मुकाम हासिल कर चुकी है, तमाम सरकारी आरक्षण प्राप्त करने के साथ जमीन से लेकर के आसमान तक की ऊंचाइयों में पहुंच चुकी है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग, इस तरह कोई हर रोज छलता नहीं। अरे बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। जय श्री राम।